बीमारी का ये कि इसका भी जैसे और वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इंक्यूबेशन टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका भी 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक होता है और डिपेंड करते हैं इम्यूनिटी पे। अगर बहुत बेहतर इम्यूनिटी है तो थोड़ा लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होगा इसका। और क्योंकि ट्रांसफ़र होते हैं स्लाइवा से और सोशल डिजीज़ कहलाती है, सोशल इन्फेक्शन है, तो इसके जो प्रिवेंशन है या प्रिकॉशनरी मेजर वही कि हमने अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है और सफाई सुथराई का। अच्छा। यानी कफिंग या स्नीजिंग करते टाइम बहुत बेहतर है कि हमारे पास पानी अगर अवेलेबल है और सोप, तो हाथ से करके स्नीजिंग या कफिंग हाथ धो लें, नहीं है तो फिर टिश्यू का इस्तेमाल, या फिर ये कि अपनी एल्बो यूज़ करनी है। तो इन चीज़ों से अगर बचेंगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे फैलता है, अगर हमने वहीं स्टॉप कर दिया तो हम कम से कम एक शख्स 10 लोगों को बचा सकता है। अच्छा। इन्फेक्शन के केस में। अच्छा, तो ये इब्तिदाई अलामतों के बारे में तो आपने बताया कि ये चेहरे का एक तरफ से फूल जाना और स्वेलिंग जो होती है, और ऐसी यानी कह सकते हैं गैर फितरी तौर पर, यानी आपको महसूस होता है कि ये जो है ये कोई तब्दीली आ गई है, या वही है कि बहुत क्यूट लग रहे हो, ये वाला मामला होता है? स्लाइड नंबर 2 अगर लगाएं तो उस पर सारे जितने सिम्टम मौजूद हैं वो शो किए गए हैं जी। इसके अंदर इन्फेक्शन के अंदर सबसे अहम बात वही कि क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो इसके जो सिम्टम्स हैं अलाइन जो हैं वो नॉर्मली वही हैं जो फ्लू या कोल्ड या इस तरह के इन्फेक्शन में होता है। तो इसके अंदर फीवर है, लेकिन इसका फीवर जो होता है वो दूसरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे 103 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। फिर सर का दर्द है, वो काफ़ी ज़्यादा है कि सर में दर्द महसूस किया जाता है इसके अंदर। गले में इन्फेक्शन या सोर थ्रोट की कंडीशन होती है, और जोड़ों में दर्द है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, हड्डियाँ दुख रही हैं, टायर्डनेस है, मूव नहीं किया जा रहा, दिल चाह रहा है बस लेटे रहो, किसी तरह की कोई एक्टिविटी करने का दिल नहीं कर रहा होता बिल्कुल। और इसके अलावा भूख खत्म हो जाती है, दिल नहीं चाहता खाने को, क्योंकि स्वेलिंग का भी चांस होता है। ऑल्दो 70% केसेस में 30% केसेस में स्वेलिंग नहीं होती, लेकिन अगर है स्वेलिंग तो फिर प्रोनाउंस्ड इन्फेक्शन है। सब क्लिनिकल से क्लिनिकल की तरफ चले गए हैं, और इस इन्फेक्शन में यूजुअली या तो दोनों तरफ के ग्लैंड्स, क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं या जो थायराइड का है उसके पास ही ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, और उसके पास ही पैरोटिड ग्लैंड, तो ये दोनों तरफ के सोइल होते हैं, बाइलेटरल सोइलिंग है। अच्छा। या तो एक साथ हो जाएंगे, या फिर ये कि पहले 10 डेज या 5 डेज एक तरफ की सोइलिंग हुई, आफ्टरवर्ड अनदर साइड की हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि मम्स का इन्फेक्शन हो चुका है।